बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू भुना मसाले की रेसिपी लाई हूँ और ये हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। और जब आपके समझ में कुछ ना आए तो ये बना लें। यकीन जाने इतने मज़ेदार ये बनते हैं ना आलू भुना मसाला कि घर में सब शौक से खाते हैं, बच्चे बड़े, बल्कि एक की जगह दो दो रोटी खा जाएंगे, इतनी कमाल की बनेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वही सब मसाले जो हमारे पास किचन में मौजूद होते हैं उसी से हम बनाएंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने ऑयल लिया। अच्छा, ऑयल अभी हमने थोड़ा लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने ऑयल लिया। उस थोड़े से ऑयल में हमने शिमला मिर्च और प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा सा इस तरह कट करके रखा है, इसको हमने थोड़ी देर फ्राई करना है, सिर्फ 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हमने इसको नहीं करना। बस इसका जो कलर है ना, हमने वो ख़राब नहीं करना, कलर जो है इसका बरकरार रहना है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सा आज हम लेके आए आलू भुना मसाला। और सबसे बड़ी बात, जो इसका मसाला है ना, वो इतना मज़ेदार बनेगा कि इसको आप चपाती के साथ, रोटी के साथ या सादे चावलों के साथ खाएँ, बहुत मज़े का बनता है। तो आज की जो रेसिपी है ना, आज की रेसिपी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज जो मैं बना रही हूँ ना आलू भुना मसाला ढाबा स्टाइल, बहुत ही कमाल का बनता है। मेरी फैमिली में तो तकरीबन सब ये शौक़ से खाते हैं, क्योंकि अच्छा बनता है तो शौक़ से खाते हैं ना, ठीक है। तो अब हमने देखिए शिमला मिर्च और प्याज की हमने इस तरह कटिंग कर ली थी। इसको मैंने 2-3 मिनट बस ऑयल में हमने फ्राई कर लिया। बस ये दोनों चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में और फिर अब इसका मसाला हम रेडी करते हैं, ठीक है। तो बस ये हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं, प्याज को और शिमला मिर्च को। तो ये इसको हम एक प्लेट में निकाल के इसको साइड में रख लेते हैं। फिर इसका मसाला रेडी करते हैं। तो मसाला रेडी करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल और इसमें शामिल करा है, क्योंकि वो जो ऑयल था वो थोड़ा कम था, तो थोड़ा सा ऑयल शामिल करा। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था, ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। प्याज हमने डाल दी। अब बस प्याज को भी हल्का सा हमने बस इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, हमने इसको इतनी देर पकाना है। और इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा भी, ताकि ज़ीरा और प्याज दोनों चीज़ें अच्छी सी हो जाएंगी। और बहुत ही मज़ेदार सा आज हम बना रहे हैं आलू भुना मसाला। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और आपके जब समझ में कुछ ना आए तो आप जब बना लें, बहुत मज़े के लगते हैं कि एक फैमिली में जो है ना सब आराम से और खुश होकर पेट भर के खा लेंगे। और माशाल्लाह देखिए प्याज देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया, कच्चापन ख़त्म हो गया। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चमचा भर के मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसको भी ऑयल में अच्छा सा देखिए, हम इसको चम्मच चलाते हुए इसको हम भून लेते हैं, ताकि इसकी एक जो अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए, वरना अगर वो थोड़ी बहुत भी रह जाती है तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। जो 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। टमाटर भी मैंने डाल दिया, मसाले भी डाल दूँगी। और जैसे कि मसाले मैंने आपको शुरू में भी बताया, मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं उसी से हम बनाएंगे ये आलू भुना मसाला, ठीक है। तो हमने देखिए टमाटरों का पेस्ट हमने तैयार किया था मिक्सी के जार में। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, वो इसमें शामिल कर दिया। अब मसाले डाल लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दी हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल करा, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च और नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसमें शामिल करेंगे पिसा धनिया। तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पिसा धनिया, ये भी चला गया। और अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक भी तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डालना है नमक। और बस अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भूनना है। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा उतने ही मज़ेदार हमारे जो है ना आलू भुना मसाला रेडी होंगे, ठीक है। तो बस इसको हमने इसकी मसाले की हमने अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। और भुनाई करने के बाद देखिए, और जो आलू हैं उनको भी मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया, शिमला मिर्च प्याज को हमने फ्राई कर लिया। बस वो तीनों चीज़ें रेडी हैं, बस मसाला देखिए हमारा रेडी होगा। तो बस देखिए माशाल्लाह मसाले कितना अच्छा सा हमारा भुन चुका, ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें ली थी, जिनको छोटा छोटा कट कर लिया था, मैंने वो शामिल कर दिया। और आलू मैंने लिए थे 4 से 5 अदद आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था पहले से, बॉईल करके इस तरह पीसेस करके कट करके रख लिया था। बस आलू हमने इसमें शामिल कर दिया, आलू डाल के अच्छे से मिला लिए। और इसी के साथ ही अब शिमला मिर्च और प्याज जो मैंने पहले से फ्राई करके रखी थी 2-3 मिनट, बस हमने ऑयल में इसको फ्राई करी थी, थोड़ी सी सॉफ्ट करी है, बस ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाया, ठीक है। तो आलू हमने इसमें डाल दिया, आलू के साथ ही अब इसमें शामिल कर दूंगी प्याज और शिमला मिर्च।
जिसको मैंने थोड़े से ऑयल में पहले शुरू में ही फ्राई कर दी। ठीक है, ये भी हमने डाल दिया। बस आलू और जो है प्याज, शिमला मिर्च, सब चीज़ों को डाल के अच्छा सा हमने मसाले में मिला लेना। ठीक है, बस ये मसाले में हमने अच्छा सा इसको मिला लिया। बस मिलाने के बाद अब हम इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे जिससे इसकी खुशबू और जायका दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी हो जाएंगी। ठीक है, बस सारी चीज़ों को डाल के हमने अच्छा सा मिला लिया। मिलाने के बाद बस ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये आलू भुना मसाला लग रहा है ना, बहुत ही कमाल का। अब इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। बस पिसा हुआ गरम मसाला डाल के हमने इसको अच्छा सा मिला लेना। मिला के फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे और ये हो गया बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रेडी आलू भुना मसाला, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। और एक बार मेरे कहने से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की आलू भुना मसाले की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात, जब आपके समझ में कुछ ना आए कि आज हम क्या बनाएं तो ये बना ले। और ये वही सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती है। देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सा लग रहा है ना, ये जितना दिखने में मज़ेदार लग रहा है ना आलू भुना मसाला, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। माशाल्लाह देखिए इसका मसाला देखिए कितना मज़ेदार सा इसका जो है ना तैयार हुआ है। और कोई मुश्किल भी नहीं है, इतना झटपट बन गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। सबसे बड़ी बात ये होता है कि घर में अगर कुछ बनाएं तो ऐसा क्या बनाएं जो बच्चे भी शौक से खा लें। तो ये वाली रेसिपी मैं कहती हूँ ऐसी रेसिपी कि बच्चे भी शौक से खाते हैं, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है और बहुत जल्दी झटपट तैयार भी हो जाता है। क्योंकि गर्मियों में दिल चाहता है कि लाइट लाइट खाने हो, कम मिर्च मसालों के, और कुछ ऐसी चीज़ हो। तो ये रेसिपी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। आपको जब मूड ना हो ना बनाने का, आप ये बना ले, फटाफट बन जाती है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।